जब मैं 23 साल की थी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप कर गया था, तो मैं अपने शहर से ह्यूस्टन जाने की तैयारी कर रही थी। बस कहीं नए जगह से शुरुआत करना चाहती थी। रात के करीब 3 बजे थे और मैं टेक्सास के एक छोटे शहर से ह्यूस्टन जा रही थी। तभी मैंने गैस भरवाने के लिए रुकने का फ़ैसला किया। जगह काफ़ी खाली थी, लेकिन गैस स्टेशन खुला था। मैं फ़ोन देख रही थी और जब मैंने फ़ोन अपनी जेब में रखा ताकि नोजल लगा सकूं, तब मैंने देखा कि एक ट्रक मेरे दूसरी तरफ पंप पर आकर रुका। मैं पहले ध्यान नहीं दे रही थी। पीछे मुड़ा तो देखा एक आदमी बस मुझे घूर रहा था। मैंने उस पर मुस्कुराया और गैस कैप वापस लगाने के लिए मुड़ा। तभी मैंने बगल में कुछ और देखा। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं बस अपनी कार में बैठकर जाना चाहती थी। जैसे ही मैं अपने दरवाजे का हैंडल पकड़ने लगी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्ला रही थी, लात मार रही थी और पूरी ताकत से लड़ रही थी, पर मैं इतनी ताकतवर नहीं थी। 2 लोग मुझे ट्रक की पिछली सीट पर खींच लाए, जबकि तीसरे ने मुझे अंदर धकेला। मैं उनकी गोद में झुकी हुई थी और अभी भी आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था। हिल भी नहीं पा रहा था। वे लोग मुझे नीचे दबा रहा था। मैं रोने लगा। अपनी ज़िंदगी में कभी इतना कमज़ोर महसूस नहीं किया था। मैंने एक आदमी को खरोंचना शुरू कर दिया। सोच रहा था अगर वे मुझे मार देंगे तो उसका डीएनए मेरे नाखूनों के नीचे होगा। वे एक मोटल के पास रुके और मुझे एक कमरे के अंदर ले गए। मैं फिर से सफाई कर रहा था और सबसे बूढ़ा दिखने वाला आदमी मुझे मारने लगा, चुप रहने के लिए कहता हुआ। उनमें से एक ने कहा कि अगर मैं अच्छा रहूँगा तो वे मुझे चोट नहीं पहुँचाएंगे। उन्होंने मुझे एक बिस्तर पर दबोच लिया और मेरी हाथ पैर बेल्ट और किसी पतली डोरी जैसी चीज़ से बांध दिए। मैं था घबराते हुए और रोते हुए बस उससे कह रही थी कि मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, किसी को नहीं बताऊँगी, बस यही कहा मैंने। फिर वो दोनों किसी दूसरी भाषा में बात करने लगे, क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कमरे के चारों तरफ देखा तो बैग्स और बियर के कैन पड़े थे, बहुत सारे बियर के कैन। वहाँ से लग रहा था कि वो सब एक ही कमरे में, जिसमें 2 बेड थे, काफ़ी टाइम से रह रहे थे। मैं सच में ये बताना नहीं चाहती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक आदमी ने कहा कि उन्हें और बियर चाहिए। फिर उन्होंने सबसे छोटे को चुना। मेरे साथ कमरे में रहो ताकि बाकी 4 लोग चले जाने के बाद सिर्फ मैं और वो आदमी रह जाए जो मेरी उम्र का लग रहा था। मुझे याद है, मैं सोच रही थी कि अगर मैं छूट गई तो शायद उसे हरा भी सकती हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ, और जब उसने मुझे खोल दिया तो मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खोला और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझसे हटो, तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। आंखें फटी की फटी। मैं बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ी और पहली गाड़ी के सामने कूद गई जो मैंने देखी। वो एक उलझन में पड़ा बूढ़ा आदमी था। उसने खिड़की नीचे की ओर चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? जैसे कि मैं पागल हूँ। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गई। मैंने उससे कहा कि मुझे मदद चाहिए और मुझे अगवा कर लिया गया है। उसने मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चला गया, जहाँ मुझे अस्पताल के कपड़े पहनाए गए और रिपोर्ट्स भरी गईं। उन्होंने कहा कि मुझे अस्पताल जाकर जांच करानी होगी ताकि सबूत दर्ज किए जा सकें कि वो आदमी कौन है। सच बताऊं तो मैं बस नहाना और घर जाना चाहती थी और बस अपनी माँ से बात करना चाहती थी। उन्हें उसी दिन पकड़ लिया गया। पता चला कि वे सब भाई थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि वे मेरे साथ क्या करने वाले थे। जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह नशे में थे। मैं आखिरकार देश के दूसरे छोर पर चला गया और भले ही मुझे पता है कि वो अभी भी जेल में हैं, मुझे जो हुआ उसका सपना आता है। अब मैं सार्वजनिक जगहों पर अपना फ़ोन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करता। मेरा अभी का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं बहुत शक्की हो गया हूँ, लेकिन मुझे सही होना ही था। मैं कभी भी फिर से इतना कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहता।